हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो और सुबह की शुरुआत हो ही चुकी है एग्जामपुर के साथ। तो चलिए अपने आज के टॉपिक पे, जैसा कि आप लोग को पता है हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे थे। क्लियर? और हार्डवेयर के बारे में हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली थी, तो हम इनपुट डिवाइस तक पहुँच चुके थे। हार्डवेयर में हमें ये पता चल चुका था, सर दिख रहा है, वाइट दिख रहा है ना, बिल्कुल सही, आप ब्लैक यूज करो, ठीक है। चलो, हार्डवेयर के बारे में हमें क्या पता चल चुका था, तो हार्डवेयर के बारे में हम ये पता कर चुके थे कि हर वो चीज़ हार्डवेयर कहलाती है जिसको आप छू सकते हो, जो टचेबल होती है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। ठीक है, हार्डवेयर के बारे में क्या हमें पता चला कि हर वो चीज़ जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, वो क्या कहलाती है, तो वो आपकी हार्डवेयर कहलाती है, चाहे कंप्यूटर के अंदर हो चाहे कंप्यूटर के बाहर। इसके अंदर हम लोगों ने इनपुट डिवाइस भी पढ़ लिया था, क्योंकि भाई हार्डवेयर क्या क्या चीजें थी, तो हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस ये भी हार्डवेयर होता है। अगर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, तो ये भी हार्डवेयर है, किसको आप छू सकते हो। अगर हम बात करते हैं रैम की और रोम की, तो ये भी हार्डवेयर है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया या पेन ड्राइव हो गया, तो ये भी हार्डवेयर है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हार्डवेयर थी, ये चीज हम कल पढ़ चुके। आज हम पढ़ते हैं क्या, तो इनपुट डिवाइस आप पढ़ चुके हो बहुत सारी। आज हम क्या पढ़ते हैं, तो आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बारे में। क्लियर? तो यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, आउटपुट डिवाइस को आप कैसे पहचानोगे कि भाई कोई भी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है या नहीं, कैसे आप पहचानोगे इसे। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कोई भी डिवाइस, फिक्र मत करना, आज क्वेश्चन भी है, ठीक है, कोई भी डिवाइस आउटपुट है या नहीं, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो जैसे कि हमने इनपुट डिवाइस में एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन से पता लगाया था, ऐसे हम आउटपुट डिवाइस में इसकी डेफिनेशन से पता लगाएंगे। क्लियर? हाँ, देखो यहाँ पे अगर बात, अरे शांति, बात मत करो। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन कह रही हूँ यहाँ पे, अगर टॉपिक लेके चलते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो हर वो डिवाइस आपका आउटपुट कहलाएगा जो कंप्यूटर के अंदर के डेटा को कंप्यूटर के बाहर ले जाता है। आउट का मतलब बाहर जाना। तो यहाँ पर लिखना हर वो डिवाइस क्या होगा, तो हर वो डिवाइस, वैसे आप लोगों को जो मिल रहे होंगे ना नोट्स, वो मेरी पूरी लैंग्वेज में है। जो 299 का आप लोगों ने परचेज कर रखा होगा, जिसमें राजस्थान पुलिस पटवार की जो भी क्लासेस चल रही हैं उसकी पीडीएफ मिल रही है आप लोगों को, और 10 टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो उसके अंदर आपको बिल्कुल मेरी ही भाषा में लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं होगी, इजीली आप समझ जाओगे। तो हर वो डिवाइस जिससे कंप्यूटर के अंदर का डेटा, हर वो डिवाइस जिससे कंप्यूटर के अंदर का डेटा कंप्यूटर के बाहर प्रदर्शित हो सके, जिससे कंप्यूटर के अंदर का डेटा कंप्यूटर के बाहर प्रदर्शित हो सके, उसको क्या बोला जाता है, बाहर दिखाया जा सके या प्रदर्शित हो सके, उसी को बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। क्या? आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे अगर मेनली आउटपुट डिवाइस की हम बात करते हैं, तो क्या हो जाता है, पहला हो जाता है मॉनिटर, दूसरा हो जाता है प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मेनली दो आउटपुट डिवाइस की बात करती हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, उन सबको भी हम लेकर चलेंगे, लेकिन अगर मेन आउटपुट डिवाइस की बात करती हूँ, तो पहला कौन सा हो जाता है आपका, पहला हो जाता है प्रिंटर और दूसरा हो जाता है मॉनिटर। ठीक है, याद रखना, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों ही आपके आउटपुट डिवाइस हैं। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, हाँ, कैसे पहचानोगी, तो हर वो डिवाइस, बिल्कुल मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, अच्छा लोट पोट के लटक मटक के नमस्ते, अच्छा फिजिकली अगर लटक मटक के नमस्ते करोगे तो कैसे करोगे, हाँ चलो नमस्ते। चलो आगे देखो, बिल्कुल भाई, टेंशन किस बात की हो रही है, टेंशन मत लिया करो, है ना, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, क्या टेंशन देने का भी नहीं। ठीक है, आराम से बस मस्त होके पढ़ो, शेयर करो अपने मम्मी पापा से, कोई भी अगर टेंशन है, प्रेशर मत बनने दो अपने माइंड के ऊपर। ठीक है, आपको पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर लगाना है, छुट्टी बस, बाकी चीजें छोड़ दो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे याद रखना, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके मुख्य या मेन आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंटर की बात करती हूँ, क्लियर, यहाँ पे अगर मैं प्रिंटर की बात करती हूँ, तो क्या हो जाएगा प्रिंटर। अगर मैं यहाँ पर प्रिंटर की बात करती हूँ, तो प्रिंटर क्या होगा। ठीक है, देखो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, बताना एक बार आपको जल्दी से, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रिंटर की, तो आपको बताना है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं।
ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रिंटर के लिए, तो प्रिंटर आपके होते हैं मेनली दो प्रकार के। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? तो प्रिंटर होते हैं आपके दो प्रकार के, और वो कौन कौन सा प्रकार होता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले आउटपुट डिवाइस के बारे में जिसको प्रिंटर बोला जाता है। और प्रिंटर आपके मेनली दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा कौन सा प्रिंटर होता है? तो दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? दो तरीके के प्रिंटर होते हैं आउटपुट डिवाइस के अंदर अगर हम बात करते हैं। तो पहला होता है आपका, बिल्कुल पहला होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, जो खटर पटर टकर टकर बहुत आवाज करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे प्रिंटर देखे होंगे। आपने देखा होगा जब जैसे वो होती है ना एक अदालत, जिसको आप बोल सकते हो कोर्ट होता है, कोर्ट कचहरी, तो उसके आगे जितने भी वकील बैठे होते हैं, आपने देखी है जॉली LLB मूवी, है ना? तो जितने भी वकील बैठे होते हैं उनके पास जो प्रिंटर होता है, टाइपराइटर टाइप, है ना? तो वो क्या होता है? वो भी तो एक प्रिंटर ही है। वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, जिसमें आप कोई भी बटन प्रेस करते हो तो खटर पटर टकर टकर की आवाज आती है। ठीक है। तो पहले के टाइम में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रिंटर जिसमें बहुत ज्यादा नॉइज होती थी, जिससे बहुत ज्यादा आवाज आती थी, उसको बोला जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या? तो उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। क्लियर? आज के आधुनिक युग के कंप्यूटर प्रिंटर, सॉरी, आज के आधुनिक युग के प्रिंटर, आज के मॉडर्न युग के प्रिंटर जिनमें बहुत कम आवाज आती है और आपको रंगीन मतलब एक कलरफुल स्याही से भरे हुए पेज को प्रिंट कर सकते हो आप। अब क्या होता है? अब देखो पहले के टाइम में क्या होता था, पहले हम कैमरे का इस्तेमाल करते थे फोटो क्लिक करने के लिए, है ना? आपने देखा होगा बचपन में जब भी पापा मम्मी कहीं घूमने लेके जाते थे तो एक कैमरा होता था हमारे पास, फिर उसका एक नेगेटिव रील आती थी और फिर उसकी फोटोज हम निकलवा सकते थे। आज के टाइम में आप कैमरा बहुत ही कम लोगों के पास देखोगे, या तो होगा तो DSLR ही होगा, अदरवाइज वो कैमरे बहुत कम इस्तेमाल होने लग गए। क्यों? क्योंकि लोग अब क्या सोचते हैं कि भाई कैमरा अलग से लेने से अच्छा है कि फोन अच्छा ले लो जिसमें कैमरा अच्छा हो। अब आप अपने फोन में रखी हुई फोटो का भी प्रिंट निकलवा सकते हो। भाई किसी के बाल सफ़ेद है तो सफ़ेद आ जाएंगे, काले हैं तो काले आ जाएंगे, भूरे हैं तो भूरे आ जाएंगे, मतलब एक कलरफुल प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। और ये कब पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है आधुनिक युग के प्रिंटर के तहत, जिनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। अब दोनों के प्रकार देखते हुए चलेंगे यहाँ पे। बिल्कुल भाई क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और देखो ये तो कहने की बात नहीं है, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो जाहिर सी बात है क्लास को लाइक कर देना। लाइक का मतलब क्या होता है? आपको कोई चीज पसंद आ रही है आप उसी को तो लाइक करोगे। चलो इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें सबसे पहला प्रिंटर आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा आता है? तो इसमें सबसे पहला प्रिंटर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा प्रकार होता है इसका डेजी व्हील प्रिंटर। दूसरा प्रकार होता है इसका क्या? डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा प्रकार इसके अंदर आता है कौन सा? तो तीसरा आता है चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तीसरा आता है चैन प्रिंटर और चौथा आता है ड्रम प्रिंटर। तो ये कुछ प्रिंटर के प्रकार हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। डॉट मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? तो डॉट छोटे छोटे बिंदु। तो जैसे आप कोई बटन दबाओगे तो रिबन, भाई रिबन होता है, जो पहले के टाइम के प्रिंटर होते थे उनमें रिबन लगा होता था जिसमें स्याही होती थी। जैसे ही आप कोई भी बटन दबाओगे तो वो हथौड़ा हैमर के रूप में उस रिबन से टकराता है और उसकी इंक उस पेज पर छप जाती है। तो छोटे छोटे बिंदुओं से टकराकर बनाए गए शब्द डॉट मैट्रिक्स से बनते हैं। डेजी व्हील में क्या होगा? तो डेजी व्हील, व्हील का मतलब पहिया, तो एक पहिया नुमा एक इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर लगा होता है जिसपे अक्षर छपे होते हैं, अ क ख ग घ, और उसके बाद ABCD। तो आप आराम से उसको प्रिंट कर सकते हो, तो वो डेजी व्हील हो जाता है। चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर ये एक बार में एक लाइन को छापते हैं। हाँ देखो अभी मैं आपको बताऊंगी, एक एक करके चीजें पढ़ते हैं फिर मैं भी बताऊंगी, ठीक है। तो जो चैन प्रिंटर होते हैं या ड्रम प्रिंटर होते हैं, तो चैन प्रिंटर में एक चैन होती है, साइकिल की चैन देखी आपने, ऐसी ही चैन होती है जिसपे अक्षर गुदे हुए होते हैं और एक बार में जो भी आप टाइप करोगे पूरी चैन घूम जाती है, तो एक बार में एक लाइन को छापने का काम करती है। ड्रम प्रिंटर में एक ड्रम होता है, ड्रम का मतलब एक सिलेंडर, आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा सिलेंडर, कोन, ये 2D 3D के अंदर पढ़े होंगे। तो जो सिलेंडर होता है ना, ऐसे अगर मैं लेटा दूं उसको और उसके ऊपर मैं अक्षरों को गुदवा दूं तो वो एक ड्रम प्रिंटर कहलाएगा, और जैसे जैसे वो ड्रम घूमेगा वैसे वैसे एक लाइन में मतलब पूरा अक्षर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये तो होते हैं हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। कौन सा आता है? इंकजेट प्रिंटर।
अब इंकजेट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होगा? तो इंकजेट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें कलरफुल चीजें आपको देखने को मिलती हैं। भाई सबसे पहले अगर मैं बताऊं ना, जो कलर आए थे, भाई अब तक तो हम ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में जी रहे थे, जेब्रा वाली नहीं, जब आपके कलर शुरू हुए तो वो इंकजेट प्रिंटर से शुरू हुए थे, जो कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। इसके अंदर कौन कौन सा कलर होता है? तो इसके अंदर ना छोटी छोटी डिब्बियां होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टेज। उसके अंदर रंग भरे होते हैं, इंक भरे होते हैं। इंक होता है, एक होता है इंक ब्लैक कलर का, एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लू कलर का, और एक होता है येलो कलर का। याद रखना इसमें ग्रीन नहीं होता, येलो कलर का होता है। क्लियर? तो ये 4 इंक की बॉटल होती है जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे रंग वाले प्रिंट निकाल सकते हो। दूसरा इसके अंदर आता है लेजर प्रिंटर। दूसरा आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जिसमें आप 2D 3D वाली इमेज निकालते हो, ऐसा लगता है ना कि फोटो ऐसी लग रही है जैसे ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो लेजर प्रिंटर वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इसके अंदर आता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा आता है? तो थर्मल प्रिंटर आता है। थर्मल प्रिंटर, आपने कभी बस में सफर किया है, या आप मॉल वगैरह में गए हो, या एटीएम में आपने कभी कोई ट्रांजैक्शन की हो, तो वो जो पर्चा सा आता है वो एकदम गरम गरम होता है ना जब वो निकलता है, और जो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ होता है वो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जो अक्षर है वो ऊपर की साइड उठा हुआ है, और कुछ समय के बाद वो छूमंतर गायब हो जाता है। तो थर्मल प्रिंटर ये टेम्परेचर के आधार पर प्रिंट करता है। बस के कंडक्टर भी जिस इस्तेमाल करते हैं जिस प्रिंटर का टिकट काटने के लिए, और कुछ दिन बाद उसकी सारी इंक उड़ जाती है, वो थर्मल प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और ये हो जाएंगे इंपैक्ट प्रिंटर। क्लियर? आया समझ में? ओके, वेरी गुड। अब देखो यहां पर ये चीज समझ में आ गई। मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगी ताकि अगर क्वेश्चन कैसा भी कभी भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। प्रिंटर आपको क्लियर हो गया होगा, फिक्र मत करो, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट एक बार जल्दी से इनको देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, बाकी अगर आप 299 वाले में हो तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। मैं अभी देखो क्लास होगी ना तो 2 घंटे बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, 2 घंटे बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाती है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, तो ट्रिक की है ना। ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक तो नहीं, इसको आप एक कॉन्सेप्ट के तौर पर ले सकते हो। देखो जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है ना, इंपैक्ट प्रिंटर में 2 तरीके के प्रिंटर होते हैं। इंपैक्ट जो खटर पटर टकर टकर आवाज करते हैं ना, 2 तरीके के। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है जिसको क्या बोला जाता है, तो जिसको बोला जाता है कैरेक्टर प्रिंटर। क्या बोलते हैं इसको? कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। क्लियर? तो ये होता है आपका, अभी मैंने जो आपको बताया, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। तो ये दोनों प्रिंटर आपके कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, एक बार में एक अक्षर को छापने वाले, एक बार में एक अक्षर को छापने वाले। इंपैक्ट प्रिंटर में ही आता है आपका लाइन प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर ही कौन सा प्रिंटर आता है? तो इसी के अंदर आता है लाइन प्रिंटर। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि चैन प्रिंटर हो गया, चैन प्रिंटर, और दूसरा यहां पे आप लिख लेना ड्रम प्रिंटर। कौन सा? ड्रम प्रिंटर। तो ये एक बार में पूरी एक लाइन को छापते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर प्रिंटर से आता है। तो भाई डेजी व्हील कैसा प्रिंटर है? एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एक इंपैक्ट प्रिंटर है, और दूसरा ये कैरेक्टर प्रिंटर है, एक बार में एक अक्षर को छापता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब इंपैक्ट प्रिंटर में 2 प्रकार होते हैं, तो जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है जिसको हम आधुनिक युग में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं? तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का सिर्फ एक ही प्रकार होता है और इसको बोला जाता है पेज प्रिंटर। क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है पेज प्रिंटर, एक बार में पूरा एक पेज छापने वाला। कौन सा है? तो वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? ओके, कहाँ से? नोहर से प्रणाम फेंकू जी। अच्छा, आप फेंको प्रणाम, मैं यहाँ पे कैच कर लेती हूँ। हाँ चलो, ये चीज लिख ली आपने, लिख लेना, क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई यहाँ से। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन करके देखेंगे, जितनी चीजें हमने पढ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी ताकि आपको जितनी चीजें मैं टोटल पढ़ा दूं, फिर आप एक एक करके करना शुरू कर दो। चलो, तो ये नोट कर लिया, वेरी गुड। चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है क्या? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, बताना है आपको कि कंप्यूटर का जनक इनमें से किन्हें कहा जाता है। बताइए जल्दी से।
कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड वेलिंगटन, जैक किल्बी, बिल गेट्स या चार्ल्स बेबेज? फटाफट से बताना है, रैपिड फायर एक तरीके से, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी बताना। मैम अपना सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? 15 दिन में। नहीं देखो, करवाने को तो मैं 10 दिन में भी करवा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट एम्पलीफाई, ठीक है, लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लाइट एम्पलीफिकेशन, ठीक है, लेजर, लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, फुल फॉर्म है लेजर की। याद रखना, लेजर लाइट, जिससे सीडी और डीवीडी को भरा जाता है। नो डाउट इसका चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही 1837 और 38 के आसपास एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। और एनालिटिकल इंजन जिसका पूरा काम किस पर बेस्ड था? तो एनालिटिकल इंजन का पूरा प्रोसेस बेस्ड था आज के आधुनिक कंप्यूटर पे। क्या काम था? तो पहले इनपुट देंगे, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा और एट लास्ट हमको आउटपुट दे देगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देने वाले चार्ल्स बेबेज ही थे। इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और इनके कंप्यूटर में प्रोग्राम किसने दिया था? तो लेडी एडा लवलेस अगस्ता, उन्होंने प्रोग्राम दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्या दे रखा है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन में चेंज है, ध्यान से देखना। क्या हो जाएगा? हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन हॉलोरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या वॉन न्यूमन? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ओके भाई, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो रहे हैं सब, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वॉन न्यूमन। और इनका पूरा नाम था जॉन वॉन न्यूमन। कुछ याद आया इससे? इनका पूरा नाम था जॉन वॉन न्यूमन। और इनकी एक कहानी मैंने आपको बताई थी, कैसे याद करना था? तो न्यूमन मतलब नया आदमी, और कोई भी अगर नया आदमी आएगा तो उसके पास बहुत सारी मेमोरी होगी और वो उस मेमोरी को कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा। तो कंप्यूटर के जगत में सबसे पहला स्टोरेज कंप्यूटर बनाने वाला व्यक्ति कौन था? स्टोरेज कंप्यूटर का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें आप मेमोरी को संग्रहित करके रख सको। भाई पहले स्टोरेज थोड़ी ना होती थी, पहले क्या होता था? इनपुट डाला, कैलकुलेशन हुई, आउटपुट मिल गया। कहीं भी कुछ स्टोर करके, जैसे रैम रोम अब तो है कि आप स्टोर कर लेते हो, पेन ड्राइव में स्टोर कर लेते हो डेटा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो वो कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति थे जॉन वॉन न्यूमन। इस वजह से आप बोल सकते हो कंप्यूटर के जगत में क्रांति लाने वाले व्यक्ति भी यही थे और सबसे बड़ा योगदान भी इनका ही था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? Who has contributed most of the development of the first digital computer blueprint? भाई सबसे पहला जो डिजिटल कैलकुलेटर बना था, सबसे पहला जो डिजिटल कैलकुलेटर बना था, या जिसको आप गणना यंत्र बोलते हो, वो उसमें सबसे ज्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? हरमन हॉलोरिथ, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज या विलियम बुरोज? क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताना है आपको। ओके, थैंक यू सो मच मीठू गढ़वाल जी। ठीक है, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, इसलिए मेरा भी मन करता है कुछ नया नया लेकर आए आप लोगों के लिए। यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बी आंसर आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का सी आ रहा है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर तुक्के मार रहे हैं। तुक्के इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि भाई कौन सा ऑप्शन इसमें से एकदम अलग है तो वही आंसर होगा। तुक्के मत मारो भाई, जय माता दी नहीं करना। यहाँ पे आंसर बी और सी आना स्टार्ट हो गया है, तो जिन्होंने भी बी किया है वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लेज पास्कल, पढ़ा तो था आपने, भूल कैसे गए? इन्होंने पास के लाइन का निर्माण किया था। पास के लाइन एक कैलकुलेटर था जिसमें आप अंक गणितीय या अंक गणना कर सकते थे। तो कैलकुलेटर को ही पहले पास के लाइन बोला जाता था क्योंकि उन्होंने अपने नाम पर ही उस यंत्र का नाम रखा था। और पास के लाइन मतलब आधुनिक कैलकुलेटर बनाने का सबसे बड़ा योगदान ब्लेज पास्कल जी का ही था। अब देखो बार बार एक नाम आ रहा है आप लोगों के सामने, हरमन हॉलोरिथ। तो हरमन हॉलोरिथ जी ने क्या किया? हरमन हॉलोरिथ जी ने क्या किया? तो इन्होंने पंच कार्ड का निर्माण किया था। पंच कार्ड का निर्माण किया था। अब देखो जब भी पंच कार्ड या पंच का नाम आता है आप लोगों को माइंड में एक छवि बन जाती होगी, वो पंचिंग बॉक्स नहीं होता वो वाली, है ना। लेकिन पंच कार्ड का मतलब यहाँ पे पंचिंग बॉक्स से नहीं है। पंच कार्ड का मतलब है एक ऐसा कार्ड जिसमें आप होल छेद करते हो पंच कर करके।
भाई पहले आपने देखा नहीं था कॉलेज की टाइम में जब बहुत सारी फाइल बनानी होती थी तो हम A4 शीट के साइड में पंच करते थे। पंच का मतलब वो छोटे छोटे होल करना। तो पंच कार्ड भी छोटे छोटे होल होते थे और इसी डाटा को पढ़ने का काम करता था कंप्यूटर। ये एक तरीके से इनपुट का काम करता था पंच कार्ड। ठीक है, आज तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लेकिन पहले के टाइम में थोड़ी ना ये सब चीजें थी। तो पहले पंच कार्ड का ही निर्माण होता था और उसका निर्माण करने वाले हरमन हॉलरिथ थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ? मॉडर्न कंप्यूटर सबसे पहले कब आया? आधुनिक, व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंटेड? सबसे पहले मॉडर्न कंप्यूटर कब आया था बताना है आपको। 1946 में, 1950 में, 1960 में या 1965 में? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जल्दी से बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ बिल्कुल, हाँ सरपंच। अच्छा, पंच कार्ड से पंच से सरपंच भी याद आता है। ओके ओके, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया आप लोगों का। सी आ रहा है, ए आ रहा है, ओके डी भी आ रहा है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1946। इसी में तो स्टोरेज वाला कंप्यूटर आया था, इसी में तो आपका स्टोरेज वाला कंप्यूटर बनाया गया था। जो संग्रहित करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर बना वो 1946 में ही बना था। इस वजह से मॉडर्न कंप्यूटर का युग 1946 में ही बोला जाता है। अब यहां पर कुछ लोग डी बता रहे हैं 1965 में कैसे हो जाएगा भाई? 1965 की अगर मैं बात करती हूं तो जब आपका चार्ल्स बेबेज ने 1837 या 1838 में ही एनालिटिकल इंजन बना दिया, तो फिर इतनी लेट में थोड़ी ना आधुनिक कंप्यूटर आएगा। आधुनिक कंप्यूटर आपका 1946 में आया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है बताइए। द फिजिकल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या ह्यूमन वेयर? क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है बताना है आपको यहाँ पे जल्दी से। क्या बोला जाता है? फिजिकल, जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। हार्डवेयर बोला जाता है। अगर इसका गलत किया होता ना आपने फिर मैं बताती, क्योंकि इतने अच्छे से हम लोगों ने पढ़ी हुई है चीजें। बिल्कुल सही, क्या बोलते हैं उसको? हार्डवेयर बोलते हैं। भाई भौतिक का मतलब क्या है? जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, फिजिकल टच कर सकते हो, तो वही चीज है, उसको हार्डवेयर बोला जाता है। और ये चीज मैंने पहले बताई है कि हार्डवेयर हर वो कंपोनेंट या उपकरण होगा जिसको आप छू सकते हो। क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा आगे निकल गए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो यहाँ पर भूल जाओ कि आपको आंसर दिख गए कुछ क्वेश्चन के, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3, 4, 5, ओके 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है बताइए। द प्रोग्राम रूल्स एंड अदर रिटन और रिकॉर्ड ऑन द चिप रिलेटेड टू द कंप्यूटर ऑपरेशंस यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। जो भी प्रोग्राम आप देखते हो किसी चिप में या किसी चीज में प्रोग्राम स्टोर होता है उसको किस नाम से बोला जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फर्मवेयर? क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है यहाँ पे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नहीं मीठू जी, अगर मैं बोलूं टेलीग्राम, बिल्कुल एग्जामपुर का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप आप बोल सकते हो, परीक्षा गढ़ के नाम से है ना। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप परीक्षा गढ़ से जुड़ जाइए, ये टेलीग्राम ग्रुप है एग्जामपुर का, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर ए और डी आना स्टार्ट हो गया है। हाँ, फौजी सॉफ्टवेयर, उसके बारे में तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। नहीं, यहाँ पबजी बैन हुआ नहीं कि एक और सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया। मुझे समझ में नहीं आता हमारे देश के युवाओं को हो क्या गया है। आप लोगों को सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए इस उम्र में, तो हम किसी एक सॉफ्टवेयर के गुलाम बन जाते हैं। कोई कुछ खेलता है, कोई कुछ खेलता है। एक तो पता नहीं वो कौन सा गेम आ गया था जिसके अंदर वो नहीं होती, टॉफियों को तोड़ा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा उस गेम का नाम। वो टॉफियों को मैच करते हैं और तोड़ते हैं।
चलो, तो क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर। देखो, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम के समूह को, डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह को क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो आप लोग जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लेते हो ना, जैसे फोटो एडिट करने के लिए लेते हो, बैंकिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन सब के अंदर बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्राम कोडिंग से बनाए जाते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलती है? तो 299 वाला, भाई मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। मुझे एक बात बताओ भाई, 299 क्या है? आप मुझे एक बात बताओ, देखो बी फ्रैंक है ना, बी फ्रैंक मैं आप लोगों से बोलूंगी, अगर आप कोई एक बुक भी लेते हो या रजिस्टर भी अगर आपने 5-6 ले रखे होंगे तो भाई इतने का बैठ ही जाता है, होता है ना। 299 में आपको राजस्थान पुलिस की हर एक क्लास की पीडीएफ मिल रही है। ये भी तो देखो, हर एक क्लास इन द सेंस जो आपकी इंग्लिश की क्लास हो रही है, ठीक है, निर्जा मैम लेती हैं, जो आपकी साइंस की क्लास हो रही है पूर्णिमा मैम लेती है, जस्ट इससे पहले ही होती है ना 9 बजे। फिर आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है, फिर आपकी राजस्थान जीके की क्लास होती है, जो इसके बाद सचिन सर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये सारी क्लासेस पूरी, अभी तो मैथ्स की भी होती है, ठीक है, मैथ्स की सर ले रहे हैं, रीजनिंग की भी होती है, हर एक क्लास की आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो ज्यादा है क्या? हाँ, ये भी ज्यादा लग रहा है, गुण दक्षिणा वाला है भाई ये कोर्स, तो ऐसी नहीं बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पीडीएफ डेली टू डेली जा रही है, जो जुड़े होंगे उनको पता चल चुका होगा। एक लास्ट क्वेश्चन में लगा दूं, वो होमवर्क का लगा रही हूँ, टाइम का एक तो पता ही नहीं चलता है, चलो कोई नहीं, बस एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये रहा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट करना है और बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ऑफलाइन कमेंट करना, और जो कमेंट करेगा ना उसको बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट ऑफलाइन कमेंट क्या करो भाई, अगर क्वेश्चन दिया जाता है यहां से तो होमवर्क क्या करो। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीनशॉट ले लेना, ये होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करना है। चलिए, तो क्लास को करते हैं हम यहाँ पे एंड। हाँ, कैंडी क्रश था, चलो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 9:30 बजे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।